राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है शुभ सोमवार। हर हर महादेव। महादेव आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज फिर झूले पर हेड वॉश किया है। आज सोमवार है और आज हैं भोलेनाथ के धागे। जो लोग बांधते हैं उनको पता है कि आज के दिन भोलेनाथ के धागे बांधे जाते हैं और इससे होती हैं मनोकामनाएं पूरी। तो ससुराल में तो ये अभी बांधते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग, लेकिन हमारे कंपल्शन नहीं है ससुराल में। लेकिन यहाँ मेरे मायके में ये धागे बांधते हैं। और भोलेनाथ से जब हमें कुछ चाहिए होता है तो ये रस्म रिवाज कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मैं बांधती हूँ तकरीबन 3-4 साल से इन धागों को। महादेव कभी तो सुनेंगे। खैर, तो मैंने बांधा है धागा। तो उसकी छोटी सी झलक आपको आगे वीडियो में दिखाई देगी कि मैं और मम्मी ने धागे बांधे। इसके लिए आप मंदिर से पंटाइन से भी जाकर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम शर्माज हैं। वैसे तो मैं फिर भी मंदिर से ले ही आती हूँ। तो इस बार हमने घर पर ही तैयार कर ली, क्योंकि मैं इधर थी। और पहले तो होता था लोग तालाब वगैरह पर जाते थे, अब तो गमले वगैरह के किनारे पर बैठ कर ही जैसे वो पूजा होती, जिन लोगों को पता है उस हिसाब से हमने पूजा किया। थोड़ा रुक रुक कर बोल रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हुआ है और सांस भी फूल रही है जाने क्यों, जबकि खाना खाकर आई हूँ। तो सांस फूलने का तो मतलब ही नहीं होता। खैर कोई बात नहीं। और जिनको ये भोलेनाथ के धागों की कथा सुननी हो ना, मन में आता है कि चलो हम भी सुने, आखिर है क्या इसमें, है ना। तो ये कथा आप जाकर मेरे दूसरे चैनल भक्ति सागर सोनिका पर सुन सकते हैं। वहाँ पर आज तो ट्रेंडिंग में होनी चाहिए थी, वैसे ढूंढ लेना। तो भक्ति सागर सोनिका मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, उससे भक्ति सागर पर जाकर आपको इजी हो जाएगा ढूंढना। तो आप जाकर वहाँ ये कथा सुन सकते हैं। भोलेनाथ के धागे बांधने की और खोलने की सेम कथा होती है, कि कथा होती है। अभी आधी सुनाई जाती है बांधने तक, लेकिन जब खोलने की बारी आती है तब पूरी कथा सुनाई जाती है। तो वहाँ पर भक्ति सागर सोनिका पर आपको ये कथा मिलेगी, आप जाकर सुन सकते हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ है बातें करने के लिए, तो देखते हैं कि आगे फुल डे क्या क्या करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी मैं कि कर्मा इज़ बैक। हम जिसके साथ जो करते हैं वो कभी ना कभी हमारे पास वापस आता ही है लौट कर। कभी अपने मुख से ऐसा कोई शब्द मत निकालिए दूसरे के लिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, जब सामने वाले से नज़रें मिलाने के लिए सोचना पड़े। गुस्सा कितना भी आए इंसान को। तो आप इस बात से सहमत है या नहीं, ये भी कमेंट कीजिएगा। तो बाकी देखते हैं कि फुल डे और क्या होता है। और हाँ, श्रीमद् भागवत पुराण में शुरू करने वाली हूँ मैं भक्ति सागर सोनिका पर। तो जल्दी ही उसकी वीडियो भी अपलोड हो ही चुकी हैं, अनलिस्टेड है अभी। जल्दी ही लिस्टेड करूँगी, क्योंकि पब्लिक करूँगी। रीज़न ये था कि मुझे लग रहा था कि इसकी लड़ी टूटनी नहीं चाहिए। तो आप भक्ति सागर सोनिका पर जाकर किसी भी तरह की धार्मिक वीडियो, भी 30 त्योहार आ रहे हैं ना, सारे तरह के व्रत कथाएँ आपको वहाँ पर मिलेंगी। और बने रहिए मेरे साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्ति सागर सोनिका, सॉरी, मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा। इंस्टा पर भी पेज बना लिया है हमने, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा है। अभी 27-28 दिन नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, शायद मैं उस पर इतना वर्क भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन मोटिवेशन सोनिका भी है इंस्टा पर, भक्ति सागर सोनिका भी, भक्ति सागर सोनिका फेसबुक पेज है। और मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा इंस्टा पर एक पेज है। तो आप जा सकते हैं, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और मम्मी गमले के पास, हमने वहाँ पर गणेश जी रखे हुए हैं और हरी दुर्वा भी लगी हुई है वहाँ पर। तो वहाँ पर कच्ची लस्सी और चने आपने देखे हैं जो पास में हमारे पड़े हैं। हल्दी का तिलक किया और यहाँ पर मम्मी ने मुझे धागा बांधा और 4 दाने जो थे लेते होते कथा सुनते समय लेते हैं, तो वो भी हाथ में लिए चनों के। और उसके बाद धागे बांधे एक दूसरे के और तिलक किया। और यहाँ पर मेरे तिलक हो रहा है। तो तकरीबन हल्दी का तिलक होता है ऐसे में, तो कुमकुम का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद सुनाई गई कथा। तो इस बार कथा सुनाने की बारी मेरी थी तो मैंने सुनाई, लेकिन जो दूसरे धागे थे महालक्ष्मी के, उसमें कथा मम्मी ने सुनाई। उसकी वीडियो इसमें नहीं है, क्योंकि हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। वो दूसरे दिन दुबड़ी सातम के दिन था। तो यहाँ पर हमने धागे बांधने के बाद आपस में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद
प्रसाद लिया और उसके बाद वो जो जल था वो अर्पित किया। तो किस किस के घर पर ये रिवाज है ज़रूर बताइएगा। ये इसके बाद करते हैं और उस टाइम पर जवार का चूरमा भोलेनाथ का बनाया जाता है। जब खोलेंगे तो आपको उसका व्लॉग भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो किस किस के घर पर जवार की चूरमा बनता है बताइएगा। कुछ लोग इस दिन फास्ट भी रखते हैं फुल डे और शाम को फलाहार करते हैं। कुछ लोग जवार के आटे पर भी व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे घर पर ऐसा कोई रिवाज नहीं है व्रत रखने का, इसीलिए तब तक ही खाली पेट रहते हैं, बस जब तक कि कथा ना हो जाए और उसके बाद हम खाना खा चुके थे। तो आज की वीडियो का यही एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।